नमस्कार साथियों, मैं बल्कि सलाम आप सभी को अपने सलाम में पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मतलब आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका मैथ्स का क्लास बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने अभी तक वो मेथड पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपके पास में मेथड्स होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। क्योंकि अगर मैथ्स में अगर आपका नींव बहुत अच्छा है तो आप हर एक क्वेश्चनों से लड़ सकते हैं और उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि होता क्या साथियों कि हम गुणा करने में हम बहुत समय लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दूँ, 4 है ना, 5 का अगर आपको गुणा करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुणा करने में यहाँ पे बड़ा संख्या ले लेते हैं। इसको गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप क्या करोगे, पहले इस 9 को गुणा करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि 999 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं होगा, तो आप एक एक से करोगे तो इसमें कैलकुलेशन करने में आपका बहुत समय यहाँ पे जाता है। इसी कैलकुलेशन का जो समय है उसे आप चुटकियों में कैसे कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इस क्लास में आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे। और ये मेथड आपको एग्ज़ाम में बहुत काम देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है कैलकुलेशन में। तो इन्हीं मेथडों को अपना के आप आपका जो कैलकुलेशन उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैथ का अगर आपको पायलट बनना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे जो मेथड्स है उनको अप्लाई करना होगा। ठीक, सो हम यहाँ पे चर्चा करते चाहते हो जो गुणा के कुछ मेथड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम यहाँ पे चर्चा करते चाहते हो स्पेशल जो मेथड है उसमें हम सबसे पहले हम 2 डिजिट्स वाले यहाँ पे जो अंकों को कवर करेंगे। कितने? 2 डिजिट है ना, कितने? 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट वाले। उसके बाद में हम कवर करेंगे साथियों 3 डिजिट वाले। ठीक है, 3 डिजिट। ठीक, और यहाँ पे हम कवर करेंगे 4 डिजिट के। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, हम इन क्वेश्चनों को बहुत इस टाइप के इतने जो अंक के क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, जब भी आपको ये चीज़ याद करना चाहती हूँ कि जब भी आपको 99 अर्थात 99 कोई भी संख्या दो यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या में अगर 99 का अगर आपको गुना करना पड़े तब आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आपको यहाँ पे 999 अर्थात जो मैं आप लोगों को 3 डिजिट का जो संख्या बता रहा हूँ, इस 999 में 3 अंक की ऐसी कोई भी संख्या आता है उसमें अगर गुना करना पड़े और आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पे 9999 की बात करूँ तो 999 में ऐसी कोई भी संख्या 4 अंक की आ जाए, कितनी ही बड़ी संख्या, क्योंकि 4 अंक की आना चाहिए, लेकिन इसमें अगर आपको गुना करना हो तो आप इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा साथियों, इसमें 100 बेस मान के यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और इसमें आपको करना होगा 1000 का। ठीक है, और इसमें आपको करना होगा 10,000 का। ठीक है, अर्थात आपको ये याद रखना है कि 9 कितने बार है, कितने टाइप है, 4 टाइप है। तो मैंने 4 टाइप 0 लिखा, 4 टाइम 0 लिखा, और यहाँ पे कितने हैं, 3 टाइम है, तो 3 टाइम लिखा मैंने यहाँ पे 0। इसी प्रकार हम 99 में अगर देखें तो इसमें कितना है 2 यानी कि 29 है, अर्थात मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है 20 लिख लिया है। ठीक है, अब इसे हम अप्लाई कैसे करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम 2 ही स्टेपों में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यदि मुझे इस 99 में क्या करना है, इस 99 में कोई भी संख्या से गुना करना है, यदि मैं इस 99 से मैं करता हूँ 22 का गुना, तो सबसे पहले हमें, अगर आपको 22 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या करोगे साथियों, इसको कैलकुलेशन करने के लिए इस 2 का पहले आप गुना करोगे इसमें, अर्थात आप कैसे करते हो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचा, उसके बाद में फिर 9 दूनी 18 और 1 19 हुआ। ठीक है,
ये हो गया। अब आप क्या करते हो, फिर 9 दूनी 18, अर्थात ये जितना आया है उतना है। 9 दूनी 18 का 8, 80 का 1, फिर 9 दूनी 18 और 1 19, इस प्रकार लिखते हो। और ये 8 आ गया आपका, और ये आ जाता है 7 1, अर्थात 10 और 1, इस प्रकार आपका आंसर आता है। तो इसको कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगता था साथियों। अब हमें इसको क्या करना है, फास्ट करना है, ठीक। तो इसको फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यदि मैं बोलूँ आपको इस 99 में, है ना, इस 99 में यदि मुझे क्या करना है, 23 का गुना करना है, क्या करना है, इस 23 का गुना करना है, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, आप देख लीजिए 25, है ना, 25 में यानी कि अगर हम 2 डिजिट का कोई संख्या को गुना करते हैं, क्या करते हैं, उसको गुना करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 बेस मानना है। 100 यहाँ पे आप 75 कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और संख्या जो बहुत बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा हम स्पेशल मेथड से करेंगे। तो स्पेशल मेथड से कैसे करना है, आपको 100 बेस मानना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में क्या यहाँ पे देना है कि 99 यानी कि 2 डिजिट वाले, यानी कि 99 में ऐसी कोई भी संख्या आए, उसका अगर आपको जिस संख्या से गुणा करना है उसको क्या करना है, आपको 100 से माइनस करना है। जब आपने 100 से माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 25। अब जो बचा हुआ है माइनस करने के बाद जो शेष आया आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100 आपने माइनस किया, पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी 75 से आपको 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। और 1 माइनस करने के बाद में आप देखोगे तो ये कितना हो जाता है, 74, अर्थात उसको 74 को एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। अर्थात हम इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से कैसे ला लिया सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई गुना नहीं करना पड़ा, कोई मेथड नहीं अप्लाई करना पड़ा, कोई ट्रिक हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए, तो भी आंसर बहुत ही सटीकता के साथ में आ गया। अगर आपके पास में अभी आपके पास में कैलकुलेटर है तो इससे आप 75 गुणित 99 कीजिएगा, एज इट इज 7 यानी कि 7425 जो आंसर है वो राइट आएगा, ठीक है। इसी के बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगला बताता हूँ साथियों। जैसे आपके पास में कितना है, 85 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे 99 का गुणा करना है, ठीक है। तो मुझे अगर ये मेथड पता है तो मैं क्या करूँगा साथियों में, सबसे पहले इसमें 100 माइनस करूँगा। तो यहाँ पे अगर 100 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ सकता है साथियों 15। उसके बाद में मैं यहाँ पे -1 करूँगा, तो यहाँ पे जाता है 84, अर्थात इस प्रकार मेरा आंसर आ गया, बहुत ही इजी तरीके से आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैंने पहले 25 किया था, 25 गुणित 99 करना है मुझसे, मैं क्या करूँगा, इस 100 में से इस 25 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 75 बचेगा, ठीक है। अर्थात 75 बचा, इसके बाद में 1 माइनस करूँगा तो इसमें हो जाता है 24। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में बहुत मजा आने वाला है, बस आप देखते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों 3 डिजिट वाले। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 डिजिट वाले तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इन मेथडों को आपको अप्लाई करते रहना साथियों, रहना होगा, तभी आप इसमें स्ट्रिक्ट रह पाओगे। नहीं तो आज आपने देखा, अगर 1 से 2 दिन के अंदर अगर आपने 2 से 3-4 दिन में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इन मेथडों को अप्लाई नहीं किया, तो ये फिक्स है कि आप 3-4 दिनों के बाद में इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब यही हम चर्चा करने वाले 3 डिजिट वाले, ठीक है। तो 3 डिजिट में हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि मुझे इस 999 में कोई भी संख्या का गुणा करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 222 का गुणा, ठीक है। तो अब इसका भी गुणा जो आपने पहले बचपन में सीखा है वही मेथड से अगर करते हैं तो बहुत यहाँ पे समय लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे 100 का किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का था, अर्थात यहाँ पे 3 डिजिट का है, अर्थात आपको यहाँ पे क्या लेना है, 1000 लेना है। जब आप 1000 से इसे माइनस करोगे, इसको इसे माइनस जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना बचने वाला है साथियों वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूँ कितना, ये माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, है ना। इसके बाद में आपका 7, ठीक, उसके बाद में 9, अर्थात यहाँ पे बच जाता है क्या, यहाँ पे जब माइनस किया आपने तो कितना बचा, 7 7 8, ठीक है। तो आप ये क्या कीजिए, 7
8 को आपने एज इट इज जैसा है वैसे लिख लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ में से एक माइनस करना है, ठीक है। तो जब आपने एक माइनस किया साथियों तो इसमें क्या बचा, 21778। आप आपके पास में कैलकुलेटर है तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन मेथड में यूट्यूब में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपने हाथों पे इसका परीक्षण नहीं करोगे तब तक आप आपका जो दिमाग है वहाँ चला नहीं पाओगे साथियों। तो एक बार कैलकुलेटर पकड़िए, मोबाइल में आपका कैलकुलेटर है वो तुरंत वीडियो को रोक के आप पहले इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर को चेक करने के बाद में फिर क्लास में आइए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ साथियों, जैसे मेरे पास में है मुझे करना है 850 में 999 का गुना, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो मैं पुराने मेथड से तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा साथियों नया मेथड, और नया मेथड वही है मेरा कि मैं क्या करूँगा, इसमें पहले 100 या 1000 से क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा। तो जब मैं 1000 से माइनस करता हूँ, है ना, जब मैं क्या करूँगा 1000 से माइनस करता हूँ तो मुझे पता है साथियों कि यहाँ पे आ रहा है कितना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है 150, अब में से 150 लिख लेता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें एक यहाँ पे करूँगा साथियों माइनस, ठीक है। तो जब मैं इस 850 में एक माइनस करूँगा तो आपको पता है कि 10 में से 9 आ गया, अर्थात ये 4 आ गया, और किया जाता है साथियों 8, अर्थात 8 और 9 150 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में मैं नेक्स्ट अगला इसी में आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, जैसे मुझे 99 में यहाँ पे करना है साथियों 990 का, क्या करना है 990 न करते हुए 995 कर लीजिए साथियों, कितना 995, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 1000 का माइनस करूँगा। जब मैं 1000 का माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बचता है साथियों कितना, तो आप देख पा रहे होंगे जब आप 9 है ना 9 को माइनस करोगे तो आप क्या पाओगे यहाँ पे 1, राइट, 9 कितना 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, जब आपने यहाँ से 9 लिया तो ये कटा और 9 है ना, अर्थात यहाँ पे होता है आपका 0, ठीक है। क्या गया 0, अर्थात यहाँ पे क्या बचता है, तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 5 का था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाता है 5 आ जाता है, राइट, क्या आ गया 5 आ गया। तो अब इस 0 और इस प्रकार 5 लिख लीजिएगा। जो माइनस करने के बाद में जो बचा है उसको एज इट इज जैसा है वैसे लिख लीजिए। इसके बाद में आप क्या कीजिए, इसमें आप एक माइनस कीजिए, ठीक है। जब आप एक माइनस करते हो साथियों तो यहाँ पे आता है 994 इज द राइट आंसर। अगर हम कह सकते हैं कि 994001 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार 3 डिजिट वाले क्वेश्चनों को 999 से यानी कि 999 में कितनी ही बड़ी संख्या दे दे साथियों, लेकिन आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पे होना चाहिए 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला कितना से कितना बड़ा कोई क्वेश्चन, कितना से कितना बड़ा, कितने ही बड़ा अंक क्यों ना हो, जब हम इसमें गुणा करते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऐसा ही आता है यदि आप ये मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया साथियों 2 डिजिट 3 डिजिट। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं 4 डिजिट का, क्योंकि 4 डिजिट भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अर्थात यदि मुझे इसमें कोई संख्या से गुणा करना है, कोई संख्या से गुणा करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया साथियों, मैंने ले लिया यहाँ पे, आप ले लीजिए 885, ठीक है, 885 ले लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें 10,000 क्या करूँगा साथियों, माइनस करूँगा। क्या करूँगा 10,000 माइनस करूँगा। जब 10,000 माइनस में करता हूँ 885, ठीक है। तो जब मैं 10,000 माइनस करता हूँ साथियों तो यहाँ पे आने वाला है, आप देख पा रहे होंगे 91, ठीक है। उसके बाद में 1115 आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में आपको पहली प्रोसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस करना है। जब आप एक माइनस करोगे तो
8 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को अब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि यदि सबसे बड़ी संख्या है 9 अंक, अगर 9 अंक वाली जो संख्या है वो अगर 2 डिजिट का है तो उसमें हम 2 डिजिट का ही गुना कर सकते थे, और यहीं पे अगर 3 डिजिट वाला है तो 3 डिजिट वाले संख्या को ही हम गुना कर सकते हैं, तो वो आंसर सही आएगा। और यही अगर हम 4 डिजिट वाले की बात करें तो 4 डिजिट में भी वही मेथड अप्लाई करते थे। लेकिन बाई चांस कोई कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कैसा कि जो 99 वाली जो संख्या है वो कम आ गया, जैसे ये 99 कम है और कोई संख्या बहुत बड़ी है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 200, क्या है 202, यानी कि 2222। ठीक है, अब मुझे इस 2222 में 99 का गुना करना है, तो मैं यहाँ पे 9 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में फिर 9 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे मेरा मेथड अप्लाई करूँगा और सेकंड नंबर का मेथड अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, जितने संख्याएँ जितने 9 होंगे उतने आपको यहाँ से हटाना है और उन्हें क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है। क्या करना है, पुनः फिर से बताता हूँ कि जितने 9 आपके यहाँ पे होंगे उन्हें हटाना है और उतने ही आपको यहाँ पे 0 लगाना है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में आपको याद ये रखना है कि जो पहले जो संख्या थे उनको अब क्या करना है, नीचे रखते हुए यहाँ पे नीचे रखना है। कितने संख्याएं हैं, 4 है, तो ये हो गया आपके 4 संख्याएं। अब इनको क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, तो जब जब इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे आ जाता है साथियों, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों, सॉरी यहाँ पे आ जाता है 11, और 11 में से 2 कितना बचता है, तो आपको पता है 9 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे भी पुनः फिर से 11 जाता है और 11 में से 2 ये बचा 9, और जब आप यहाँ से 1 करते हो तो इस प्रकार इसका आपका जो आंसर है, राइट आंसर आ जाएगा साथियों 21997 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर करते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे साथियों 3 डिजिट वाला। ठीक है, 3 डिजिट वाला, 2 2 2 2 कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 नहीं, 9 से ही 8 8 8 8 9 2 9 1 8 9 2 8 9। ठीक, अब 8 कर लीजिए। अब इसमें मुझे क्या करना है, 999 का मुझे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है इसको गुना अगर करना चाहती हूँ तो कम से कम 4 से 5 मिनट तो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो इसी 4-5 मिनट को आपको जो है 10 से 20 सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहती हूँ, कितने 3 डिजिट 9 है। ठीक है, तो इन 3 डिजिट 9 को मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे लिखा चाहती हूँ 3 डिजिट 9। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो जो संख्याएं हैं जिनसे आपको गुना करना था उनको आपको जैसे है वैसे यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये 3 अंक हो गए। अब बच्चे आपके ये, तो आप इन्हें ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, 9 8। ठीक है, अब इसे क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, 2 बचा, उसके बाद में यहाँ पे 9 0 बचा, उसके बाद में 9 वहाँ पे 1 बचा, उसके बाद में 7 अर्थात यहाँ पे बचा साथियों कितना, 5 बचा। ठीक है, और उसके बाद में 5 बचा, उसके बाद में 0 हो गया, ये 0 हो गया, इस प्रकार 2989। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप जो बहुत बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब आपको 99 से 9 से कितना ही बड़ी संख्या जाए, वो चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या फिर 4 डिजिट का हो, उन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं ऐसा आशा करता हूँ, और इसी के साथ में हम अगले जो क्लास में देखेंगे साथियों कि यदि एक एक वाली संख्या आ जाए तो उसमें हम यही ऐसा ही मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इन क्वेश्चनों को आप, इन मेथडों को आप क्वेश्चनों में अप्लाई करके जरूर कीजिएगा साथियों, आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। और मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूँ कि यदि आप एक वीडियो इस क्लास के चैनल के माध्यम से जो वीडियो में यानी कि क्लासेस जो देने वाला हूँ उसमें अगर आप एक वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से अगर देखते हैं तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीखते जाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में।